हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2010 के एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन द सिक्वेंशियल सर्किट शोन बिलो, इफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ आउटपुट Q1 Q0 is 0 0, व्हाट आर द नेक्स्ट 4 वैल्यूज ऑफ Q1 Q0? और आपको 4 ऑप्शंस गिवन हैं, तो हमने बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन अगली 4 स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इस काउंटर को देखो, इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि ये कौन सा काउंटर है। पहली बात, दोनों टी फ्लिप फ्लॉप्स हैं और टी परमानेंटली कनेक्टेड टू 1 है। दूसरी बात, हम क्लॉक सिग्नल सिर्फ इस फ्लिप फ्लॉप को दे रहे हैं, इसकी आउटपुट नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक है। तीसरी बात, जो आउटपुट आ रही है वो एज इट इज क्लॉक में दिया जा रहा है, आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे। ओके, यानी कि ये एक एसिंक्रोनस काउंटर है। एसिंक्रोनस इसीलिए क्योंकि इसका क्लॉक सिग्नल और इसका क्लॉक सिग्नल अलग अलग है। नॉर्मली यही क्लॉक यहां पे कनेक्टेड होती है, तब हम कहेंगे सिंक्रोनस काउंटर है। दूसरी बात, जो आउटपुट आ रही है यानी कि बिना कॉम्प्लीमेंट किए वही इनपुट है, यानी कि क्लॉक इनपुट है, तो ये एक डाउन काउंटर होगा। कितने बिट का होगा? 2 फ्लिप फ्लॉप है यानी कि 2 बिट का होगा, तो ये 2 बिट का एसिंक्रोनस डाउन काउंटर है। यानी कि अगर इसकी करंट वैल्यू 0 है, सबसे पहले देखते हैं इसकी काउंटिंग सीक्वेंस क्या होगी। डाउन काउंटर है यानी कि 3 2 1 0, फिर वापस आ जाएगा 3 2 1 0, ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, डाउन काउंटर मींस एक एक वैल्यू कम होती जाएगी। 3 से कम होकर 2, 2 से 0, 0 से 3, फिर मैक्सिमम से शुरू कर देंगे एंड सो ऑन। अब इनिशियल वैल्यू हमें गिवन थी 0, यानी कि हम यहां से शुरू कर रहे हैं। अगली 4 स्टेट्स क्या होंगी? तो यहां से शुरू करो। पहली स्टेट आएगी 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, यानी कि आपका आंसर आया 3 2 1 0। 0 के बाद जो अगली स्टेट आ रही है वो है 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ओके, तो ऑप्शन ए शायद मैच कर रहा था। लेट मी सी। जी हाँ, ऑप्शन ए है 1 1 1 0 0 1 0 0, यानी कि 3 2 1 0। तो आपका आंसर ऑप्शन ए है। अब अगर किसी रीजन की वजह से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये एक बाइनरी डाउन काउंटर है, तो आप डायरेक्टली इसका ट्रुथ टेबल बना के देख लो। ओके, यहां से आप काउंटिंग सीक्वेंस ढूंढ सकते हो बड़ी आसानी से। देखो, टी कनेक्टेड टू 1 है, यानी कि जब भी ऐसे पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक मिलेगी, ये क्यू को चेंज कर देगा। क्यू अगर 0 थी तो 1 हो जाएगी, क्यू की वैल्यू अगर 1 थी तो 0 हो जाएगी। ये भी वैसा ही करेगा। पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक मिलने पर ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। बट द थिंग इज, दोनों की क्लॉक सिग्नल अलग अलग है। इसकी आउटपुट इसकी क्लॉक इनपुट है। देखते हैं क्या होगा। तो जब हम एक्सटर्नल क्लॉक देंगे, यानी कि हम ये सिग्नल देंगे, तो इसकी इनपुट रिवर्स हो जाएगी, सॉरी इसकी आउटपुट रिवर्स हो जाएगी। ये है Q0, तो Q0 को रिवर्स करो। अगर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 है तो 0 हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं Q1 के साथ क्या हो रहा है। Q1 को क्लॉक पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक कब मिल रही है? ये देखो, जब ये वैल्यू 0 से 1 बन रही है। ओके, पहले हमें चाहिए Q0 हो 0, और क्लॉक मिलने के बाद ये वैल्यू 1 बन जाए, यानी कि यहां पे एक राइजिंग एज होगा। ओके, इस क्लॉक इनपुट में एक राइजिंग एज ऐसे सिनेरियो में होगा। अब ये देखो कब हो रहा है। 0 से 1 इस केस में बन रहा है, और 0 से 1 इस केस में बन रहा है। यानी कि जब हमने स्टेट 0 0 में कोई क्लॉक सिग्नल दिया, वो क्लॉक सिग्नल को देख के ये अपनी आउटपुट को 0 से 1 बना देगा, और इसे लगेगा क्लॉक सिग्नल मिला है क्योंकि 0 से 1 हो रहा है। ओके, इसकी क्लॉक इनपुट 0 से 1 गई, ये भी क्लॉक सिग्नल देख के वैल्यू को 0 से 1 बना देगा। ओके, अब देखो यहां पे इसे क्लॉक मिल रही है, यानी कि अभी अगर वैल्यू 0 है तो क्लॉक मिलने के बाद वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां पे भी वैसा ही हो रहा है, तो 1 को चेंज करके 0 बना देंगे। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है। पहले इस फ्लिप फ्लॉप की पहले जो इनपुट थी, क्लॉक इनपुट, वो 1 थी, अभी वो 0 हो गई, यानी कि नेगेटिव एज है, तो ये फ्लिप फ्लॉप रिएक्ट नहीं करेगा। जो पहले आउटपुट आ रही थी उसे वैसे ही रहने देगा।
इस केस में भी उसे वैसे ही रहने देगा। तो हमने टेबल फिल कर लिया है। अब इसकी काउंटिंग सीक्वेंस देखो, 0 के बाद अगली स्टेट है 3, तो अगली 4 स्टेट्स हमने ढूंढनी है, पहली 3 है, तो 3 के बाद अगली स्टेट है 2, 2 के बाद अगली स्टेट कौन सी है, ये रहा 2, 2 के बाद आया 1, और 1 के बाद अगली स्टेट है ये रहा 1, अगली स्टेट आएगी 0। ओके, तो पहले भी हमने यही आंसर कैलकुलेट किया था 3210, अब भी यही कैलकुलेट किया है। ओके, सो योर आंसर इज 3210। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। सपोज इनिशियली ये वैल्यूज थी 0 1। ओके, यहां पे आउटपुट 0 आ रही है, यहां पे आउटपुट 1 आ रही है। हमने जब क्लॉक सिग्नल दिया, ये क्लॉक सिग्नल सिर्फ इसको मिलेगा, ये पॉजिटिव क्लॉक मिलने पर इस वैल्यू को 0 से 1 बना देगा। ओके, अब इसकी जो क्लॉक इनपुट है वो यही है, यानी कि 0 से 1, तो इसे भी पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक मिली, ये अपनी आउटपुट को 1 से 0 बना देगा। अब देखो, यानी कि 0 1 स्टेट के बाद अगली स्टेट 1 0 है। 0 1 Q1 की वैल्यू अगर 1 हो, Q0 की वैल्यू अगर 0 हो, तो करंटली हम किस स्टेट पे हैं, 1 0, यानी कि इस स्टेट के बाद जो अगली स्टेट आएगी वो है 0 1, तो 0 1। ओके, हमने अभी जो भी मैंने बताया वो सही था। ओके, अब देखो, अभी मान लो हम नेक्स्ट क्लॉक की बात कर रहे हैं, तो करंट जो वैल्यू है वो क्या होगी, यहां पे 1 है और यहां पे 0 है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, तो इस 1 को मैं यहीं पे लिख रहा हूं। इसे जब क्लॉक मिली तो ये अपनी वैल्यू को रिवर्स कर देगा 1 से 0। बट इसे क्या दिख रहा है, इसे दिख रहा है कि क्लॉक सिग्नल पे एक नेगेटिव एज है, वैल्यू हाई से लो जा रही है, 1 से 0 मींस नेगेटिव एज, तो ये रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं कि दोनों फ्लिप फ्लॉप्स या जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स गिवन हैं वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हैं। ओके, तो नेगेटिव क्लॉक है, यानी कि ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये अपनी आउटपुट को वैसे का वैसे ही रखेगा। ओके, तो अब स्टेट देखो क्या आई। पहले जो स्टेट थी Q1 Q0 था 0 1, तो 0 1 यानी कि ये स्टेट। इसके बाद अगली स्टेट क्या आ रही है, 0 0। ओके, यानी कि 0 0। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग। ओके।